आपने गौर किया है कि नहीं किया है पता नहीं, लेकिन एक अद्भुत बात है इनके जीवन में। आज तक के इतिहास से लेकर अभी तक का जीवन देख लीजिए। अगर कोई अध्यात्म के रास्ते पे बढ़ गया है तो उसने अपने लौकिक जीवन का त्याग कर दिया है, गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया, अपने पत्नी अपने बच्चों को छोड़ दिया, ईश्वर की खोज के लिए अकेले चल पड़ा। और अगर कोई लौकिक जीवन में है, यानी गृहस्थ जीवन से जुड़ा हुआ ज्यादा है उसका मन, तो फिर वो अध्यात्म के रास्ते पे नहीं चल सका। लेकिन साहब हरिनानंद जी, शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी का जीवन लौकिक और पारलौकिक जीवन का अद्भुत संतुलन, अद्भुत मेल है। एक ऐसा मेल जिसमें लौकिक जीवन को भी, उसके में भी चरमोत्कर्ष पे है, वो लौकिक जीवन को भी जी रहे हैं। लौ करते करते 1974 में जब वो आरा, उस समय बक्सर और आरा एक ही था, आरा भोजपुर, आरा का एक शमशान भूमि है, गांगी शमशान। तो दिन में वो पटना में लॉ की पढ़ाई करते थे और शाम की ट्रेन पकड़कर आरा आते, रात में शमशान साधना करते, सुबह की ट्रेन पकड़कर फिर पटना और दिन में कानून की पढ़ाई। इस तरह उनका जीवन उस समय का बीत रहा था। उसी बीच चारों तरफ से निराश और हताश उनके मन ने एक घटना जो उनके जीवन में घटी, उनके मन में घटी। घटना ये हुई कि आधी रात का समय था, शमशान की भूमि में बैठे शमशान साधना करते हरिनानंद जी के मन में एक विचार ने प्रवेश किया। विचार, हमारे आपके मन में भी बहुत तरह के विचार आते हैं। अगर हम उस विचार पे ठहर जाते हैं तो काम कर लेते हैं, और अगर विचार आया लेकिन टूट गया तो फिर उस पे हम कोई काम नहीं कर सकते। विचार आता है कि घर बनाएंगे, अगर खड़े रह गए तो घर बन जाता है। विचार आया, किसी ने कहा कहाँ से बनाएंगे, तो विचार टूट गया। उसी तरह उस दिन उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने अपने जीवन को देखा, सोचा मन में, मैंने क्या पाया, इतने लोगों को अपना गुरु बनाया, कुछ भी नहीं पाया, जीवन की प्यास नहीं बुझी, आखिर अब क्या करूं, किसके पास जाऊं। जब सारे सहारे छूट जाते हैं तो कहते हैं तिनके का सहारा भी सहारा होता है। कोई अगर पानी में डूब रहा हो, नदी में डूब रहा हो, कोई बचाने वाला ना हो और एक तिनका भी दिखता है तो उसको लगता है कि सहारा है, और यहाँ तिनके का सहारा भी नहीं था। उनके मन ने उस समय यही सोचा कि मैंने अपने घर में गुरु की वंदना सुनी है हमेशा अपने पिता से। उनके पिता काफी विद्वान आदमी थे, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, सब पे एक समान विद्वान, और हर तरह के शास्त्रों के ज्ञाता भी थे। तो अक्सर वो अपने घर में ये बात कहते कि गुरु की जो वंदना होती है उसमें हमारे शास्त्रों में ये सबसे सुंदर वंदना है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है, गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है, और गुरु में रुद्रानी शक्ति होती है। इन तीनों शक्तियों को धारित करने वाले को गुरु कहते हैं। साहब हरिनानंद जी ने उसकी अगली पंक्ति को सोचा। अगली पंक्ति ये थी कि गुरु ब्रह्मानी शक्ति तो होती है, वैष्णवी भी होती है, रुद्रानी भी होती है, लेकिन वो साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप भी होते हैं, साक्षात ईश्वर का रूप होते हैं। साहब हरिनानंद जी ने सोचा कि जब गुरु भगवान होते हैं, वो भगवान ही गुरु क्यों नहीं है। और भगवान मतलब शिव, भगवान मतलब देवों के देव महादेव, तो उन्होंने तत्क्षण महादेव को अपना गुरु बना लिया। ये घटना है नवंबर महीने की सन 1974 में जो घटित हुई। उन्होंने अपनी सहधर्मिणी माँ नीलम आनंद जी को पत्र लिखा और उसमें लिखा कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है,
तुम भी बना लो। माँ नीलामानंद जी को जब ये पत्र मिला, उनके मन को एक ठहराव, एक सुकून, एक शांति का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि आखिर मेरे पति को कहीं ठौर तो मिला, कहीं एक जगह आकर वो रुक तो गए।